नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अपने 5 साल के कार्यकाल में ठाकुरवाद के आरोपों का सामना करते रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक ताजा बयान के कारण घिर गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में इस सवाल के जवाब में कि जब आपसे ये कहा जाता है कि आप सिर्फ राजपूतों की राजनीति करते हैं तो क्या आपको दुख होता है। इस पर मुख्यमंत्री ने तपाक से कहा, नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होता है। योगी ने कहा कि क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़े ना है। उन्होंने कहा कि इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म ले चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, हर व्यक्ति को अपनी जाति पर स्वाभिमान होना चाहिए और मुझे राजपूत होने पर गर्व है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी सरकार ने किसी दूसरी जाति या समुदाय के साथ किसी तरह का भेदभाव किया है। बता दें, योगी आदित्यनाथ इससे पहले खुद को किसी जाति से जोड़ने की बात को कई बार नकार चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने स्पष्ट कहा है कि क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़े ना है। इससे भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने भगवानों को भी जाति से जोड़ा। पेगासस जासूसी कांड में ताजा खुलासा होने के बाद बीजेपी ने कोई अधिकृत प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स को सुपारी मीडिया बता दिया। हालांकि जनरल वीके सिंह ये नहीं बता सके कि न्यूयॉर्क टाइम्स किस तरह सुपारी मीडिया है। वो इससे पहले भी मीडिया की तुलना वेश्या से कर चुके हैं। जनरल वीके सिंह ने आज अपराह्न ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सवाल पूछा कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स पर विश्वास किया जा सकता है। वो सुपारी मीडिया के रूप में जाने जाते हैं। बीते साल भारत की सियासत में तूफान ला देने वाले पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत सरकार ने 2017 में इजराइल के साथ हुई डिफेंस डील के तहत इस जासूसी सॉफ्टवेयर को खरीदा था। ये डिफेंस डील $2 अरब की थी। 1 साल तक लंबी पड़ताल करने के बाद अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है। अखबार ने कहा है कि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था और इसका इस्तेमाल भी किया था। पेगासस मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच पड़ताल के बाद मोदी सरकार अब फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। पेगासस जासूसी मामले में मोदी सरकार पर हमलावर रहे राहुल गांधी ने अब कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। पेगासस जासूसी को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर को जनता के पैसे से और प्रधानमंत्री की मंजूरी से खरीदा गया। हम संसद के भीतर प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग करेंगे। हम बीजेपी और उसके नेताओं की जवाबदेही जनता की अदालत में सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वो इसका संज्ञान ले और उचित दंडात्मक अदालती कार्रवाई की शुरुआत करे, क्योंकि इस सरकार ने जानबूझकर सर्वोच्च अदालत को धोखा दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेगासस जासूसी को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाफ युद्ध के हथियार का इस्तेमाल क्यों किया। उन्होंने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल करके अवैध जासूसी करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक गांव में एक दलित व्यक्ति की बारात पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। दूल्हे ने अपने हाथ में संविधान की प्रति ले रखी थी। दूल्हे के परिवार ने कुछ प्रभावशाली लोगों पर बारात में बाधा डालने की आशंका जताई थी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मनासा थाना क्षेत्र के सरसी गांव में गुरुवार को स्थानीय भाषा में बिंदोली नाम से जुलूस निकाला गया। उन्होंने कहा कि दूल्हे के पिता फकीर चंद मेघवाल ने प्रशासन से शिकायत की थी कि गाँव के कुछ प्रभावशाली लोग उनके बेटे राहुल की बारात में बाधा डाल सकते हैं। मनासा थाने के प्रभारी कन्हैया लाल डांगी ने बताया कि दूल्हे के बाधित होने की आशंका के बाद एहतियात के तौर पर जुलूस को सुरक्षा दी गई। पंजाब के विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान सहित कई नेताओं ने शनिवार को पर्चे दाखिल किए। सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से पर्चा भरा है, जबकि भगवंत मान धुरी सीट से पार्टी के उम्मीदवार हैं। सिद्धू का मुकाबला अकाली दल के बड़े नेता विक्रम सिंह मजीठिया से है। इस वजह से अमृतसर ईस्ट सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है, जबकि नामांकन दाखिल करने के बाद भगवंत मान ने कहा कि पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है उसे वो अमित शाह के चुनावी अभियान में मुजफ्फरनगर जैसा नजारा देवबंद में भी दिखा।
हजारों लोग देवबंद में अमित शाह के चुनावी रोड शो में उमड़ पड़े। समाचार एजेंसी एएनआई ने देवबंद का वीडियो जारी किया है। हालांकि बाद में यहां का रोड शो रोक दिया गया। चुनाव आयोग ने रोड शो पर पाबंदी लगा रखी है। अमित शाह दोपहर में मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वहां भी सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ रोड शो में निकल पड़े। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन देवबंद में तो और भी गजब हो गया। यहाँ पर तमाम सुरक्षाकर्मी बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाते दिखे, हटाते दिखे, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मैं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब दंगों को भूल गए हैं क्या? अगर नहीं तो वोट देने में गलती मत करना, नहीं तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा। इसके साथ ही शाह ने पिछली राज्य सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि बसपा की सरकार थी तो एक जाति की बात होती थी, कांग्रेस परिवार की बात करती थी और सपा गुंडों माफियाओं की बात करती थी। अब प्रदेश में सबका साथ और सबका विकास है और हर कोई सुरक्षित है। राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यूपी में सरकार और पार्टी के बीच सीमा रेखा धुंधली हो गई है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार बड़े पैमाने पर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। शिक्षकों को रैलियों में शामिल होने के लिए बसों से भेजा जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस बार पोस्टल बैलेट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने जा रहा है। लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। रालोद प्रमुख ने कहा कि कुछ युवकों ने मुझे भी बताया है कि उन्हें उनके वरिष्ठों की देखरेख में वोट करने को कहा गया है। इसका मतलब समझा जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो चुनावी राज्य में बीजेपी के खिलाफ 3 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार को समन्वय समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मिशन उत्तर प्रदेश के तहत एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग भी उठाएगा। बता दें, सरकार ने किसानों को आश्वस्त कर उनका आंदोलन स्थगित करा दिया था। सरकार ने ऐलान किया था कि वो एमएसपी और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति का गठन करेगी, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके बाद किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी के विरोध में अभियान चलाने का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन में किसानों के परिजनों ने अपने 700 से अधिक अपनों को खोया है। पिछले साल के इन दिनों को किसान कभी नहीं भूलेंगे। एमएसपी है किसानों की रीढ़ और किसान चाहते हैं खेती का भविष्य बचाने के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून। लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी की संपत्ति 4,847 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि साल 2013 से 14 में बीजेपी की संपत्ति 780 करोड़ थी। साल 2019-20 में बीजेपी की संपत्ति 4,847 करोड़ हो गई है। सुरजेवाला ने कहा कि देश का गरीब मध्यम वर्ग और गरीब हो रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की संपत्ति बढ़ी 550%, हम दो हमारे दो की बढ़ी लाखों करोड़। यही है न्यू इंडिया का मोदी मॉडल। देश वाकई बदल रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।